पति कैसा हो, परिवार क्या। अच्छा ये बता, परिवार को छोड़ना चाहिए कि नहीं? छोड़ना चाहिए? नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, पत्नी कैसी भी हो, ठिनगी, लंबी, मोटी, काली, गोरी, पत्नी कैसी भी हो, पति कैसा भी हो, छोड़ना नहीं चाहिए। जहां जाओ पति पत्नी साथ में जाओ, तीर्थ यात्रा पे जाओ तो साथ में जाओ, कोशिश करो कि आप दोनों साथ रहें। तीर्थ यात्रा पे जाओ, बेटा बेटी को सब सौंप कर तो दोनों जाओ, पति पत्नी दोनों कथा सुनो, दोनों कीर्तन करो, दोनों एक दूसरे का जिंदगी भर साथ दो। साथ में रहो, पर रहने के तरीके हैं। एक उम्र के बाद आप भोगी बनकर नहीं, अब मन को सब भोग विलास से हटाओ और अब योगी बनकर, भक्त बनकर भगवान का रहो। अब अपने शक्ति को, अपनी एनर्जी को भगवान के चरणों में समर्पित करो। ठीक है मेरी मां, भगवान के चरणों में लगो। भगवान के चरणों में लगो। देखो, गृहस्थी नहीं छोड़नी चाहिए, अपना धर्म अपना कर्म ना छोड़ो। फिर वही बात आ गई, छोड़ना क्या है? जो छोड़ना है आजकल वो चीज लोग छोड़ते नहीं। निंदा, छल, झूठ, कपट, ये छोड़ना था, ये छोड़े नहीं। पत्नी को छोड़ के चले गए, परिवार को छोड़ के नहीं। अपने कर्म को ना छोड़िए, अपने धर्म को ना छोड़िए। जैसे ब्राह्मण अपने वेदों को कभी ना छोड़े, पुराणों को कभी ना छोड़े, अपने कर्तव्यों को कभी ना छोड़े। आज ब्राह्मण यदि अपने कर्तव्य कर्म छोड़ दे तो संस्कृति खतरे में चली जाए। इसलिए ब्राह्मण पूजा करना ना छोड़े, पाठ करना ना छोड़े, कथा सुनाना ना छोड़े, यज्ञ करना, यज्ञ कराना ना छोड़े। यदि ब्राह्मण यज्ञ ना करे, ना कराए, तो धर्म का प्रचार ही बंद हो जाए। धर्म के सबसे बड़े प्रचारक ही ब्राह्मण हैं, वेद पुराणों के द्वारा प्रचार करते हैं, आपको समझाकर, सिखाकर, यज्ञ कराकर, यही प्रचार है। तो ब्राह्मणों का कर्म ब्राह्मण करें। प्रिय भक्तों, भगवान ने कहा जाओ अपने पति के पास, पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, पति की सेवा करनी चाहिए। मैया, आप लोगों ने अपने पति को छोड़ दिया क्या? नहीं, पति को ना छोड़ना। आप अपने पति का सम्मान करती हो कि नहीं मैया? क्यों? आपकी पत्नी है, आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं? अच्छा, आप अपनी पत्नी का सम्मान ज्यादा करते हैं कि आपकी पत्नी आपका सम्मान ज्यादा करती है? ये ज्यादा करती है, आप नहीं करते? वो आपसे ज्यादा प्यार करती हैं कि आप उनसे? हैं? यह करती, और आप किससे करते हो? अच्छा सच बताओ, पुरुष ज्यादा सम्मान करता है स्त्री का कि स्त्री ज्यादा सम्मान करती है पुरुष का? हैं? बोलो बोलो बोलो, जोर से। पुरुष भी बोला। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, अभी आप खुद बताना कि कौन किसका सम्मान ज्यादा करता है। अच्छा ये बताओ,
पुरुषों के कपड़े महंगे होते हैं कि स्त्रियों के? पुरुषों के पास ज्यादा सोना होता है कि स्त्रियों के पास? पुरुष भले फटे कपड़े पहने पर वो अपनी पत्नी को रानी बना के रखता है। सोने भले काली हो, सोने से लाद देता है। बोलो हाँ। ओ चमकीली साड़ी, चट्ट चमकीली, सितारा लगा के पहनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष भले अपने कपड़े ना खरीदे, पुरुष भले फटे कपड़े का प्रयोग करे, अपने लिए भले फटी चप्पल और जूते चलाता रहे, पर उसकी पत्नी, जब तुम किसी की शादी में जाती हो तुम्हारा पति घोचू लगता है। पर तुम रानी लगती हो। बोलो हाँ। सही है कि गलत है? अब बताओ कि कौन किसका सम्मान ज्यादा कर रहा है? इसका मतलब है तुम अपने पुरुष को राजा बाबू नहीं बनाती हो, पर पुरुष आपको रानी बना के रखता है। इसलिए कहता हूं थोड़े थोड़े पतियों का भी सम्मान बनाए रखो मेरी मां। जीने दो पुरुषों को भी, वरना मर जाएंगे पुरुष। हाँ क्या है? अभी एक लड़का मर गया फांसी लगा के, बोला मां माफ कर दो, पिता माफ कर दो, मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया। अपने माँ बाप से माफी मांगी और एक जवान लड़के ने, जो अभी शादी के 5-10 साल ही हुए होंगे, पत्नी से तंग आकर के मर गया। ज्यादा परेशान ना करो मेरी माँ पुरुषों को, वरना मर जाएंगे ये पुरुष। तुम तो रोकर अपना दुख बांट लेती हो, पुरुष तो रोता भी नहीं है। पुरुष के पास सिवाय मरने के कोई ऑप्शन नहीं रहता। एक दिन तुम रहोगी, स्त्रियां ही स्त्रियां, पुरुष का नामो निशान न रहेगा जो इतना अत्याचार कर रही हो। सरकार भी तुम्हारी ही सुन रही है, कानून स्त्रियों के पक्ष में। स्त्रियां चाहें तो सास ससुर को जेल में डलवा दें, स्त्रियां चाहें तो पति को जेल में डलवा दें। पुरुषों की सुन कौन रहा है? इसलिए शंकर जी तांडव कर रहे हैं। इसलिए पुरुषों को भी जीने दो। पति सच बताएं, एक परिवार में जितना योगदान एक पुरुष का होता है, स्त्री का भी अपना योगदान है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, वो अपनी पत्नी से तंग आकर। कोई लड़का था बेंगलोर का, कुछ नाम था। फिर अभी एक और नया केस आया कि लड़के ने फांसी लगा ली माँ बाप से माफी मांगकर। आज देखो ना, शादी के बाद पत्नियां ससुराल में नहीं है, मायके में है। ज्यादा पति कुछ कहे तो दहेज का केस लगा देती हैं। झूठ ही, उनको खुद को पता है कि हम गलत हैं, पर फिर भी पता है कि सुनवाई तो स्त्रियों की होनी है। कितने आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कितने पुरुष होंगे जिन्हें आप जानती हो माँ कि पुरुष प्रताड़ित है स्त्रियों से। आप जानती होंगी बहुत जगह, और कुछ जगह ऐसा भी है कि स्त्रियां प्रताड़ित हैं पुरुषों से। अच्छा, स्त्रियां प्रताड़ित हैं पुरुषों से और पुरुष प्रताड़ित हैं स्त्रियों से, किसकी संख्या ज्यादा है? स्त्रियों को पुरुषों से प्रताड़ना मिली, इनकी संख्या ज्यादा है, या पुरुषों को स्त्रियों से प्रताड़ना मिली, इसकी संख्या ज्यादा है? बोलो।
पुरुष प्रताड़ित ज्यादा हैं कि स्त्रियां प्रताड़ित ज्यादा हैं? बोलो बोलो मेरी मां, कौन ज्यादा प्रताड़ित है? स्त्रियां भी प्रताड़ित हैं। दहेज ना मिलने पर मिट्टी का तेल डाल के लोग आग लगा देते हैं बेटियों में। लड़कियों को भी तो जिंदा जलाया जाता है। ससुराल में मार दिया जाता है, मार के फांसी का फंदा डाल दिया जाता, बोल दिया जाता है इसने आत्महत्या कर ली। ये नारियों पर भी हो रहा है। अब पता नहीं क्या दर है। पहले तो आए दिन घटनाएं मिलती थी कि फलाने की बहू को जिंदा जला दिया दहेज के चक्कर में। मैं तो आप दोनों से हाथ जोड़ूं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों एक दूसरे का इतना सम्मान करो, आदर करो, इतने प्रेम से रहो कि विवाह जब हो ही गया है तो रिश्ते को निभा लो। अब आपके रिश्तों को तोड़ना ना पड़े और आपको परेशान ना होना पड़े। एक दूसरे की जिंदगी बड़ी अनमोल है। सब कुछ खरीदा जा सकता है, जिंदगी चली गई तो वापस नहीं लाई जा सकती। इसलिए कोई ऐसा काम ना करो कि आपकी पत्नी को आत्महत्या करना पड़े। कोई ऐसा काम ना करो कि आपके पति को आत्महत्या करना पड़े। एक दूसरे का साथ दो और एक दूसरे का साथ निभाओ। साथ निभाना साथिया। क्यों मैया? किसकी दर ज्यादा है इस पर हम ना डिस्कस करें, ये डिस्कस करें कि हम दोनों ठीक कैसे होंगे। क्यों मेरी माँ? कैसे निभाए? क्योंकि लड़की और लड़का कुछ नहीं होता। हर लड़की लड़के के पीछे उसके माँ बाप होते हैं। मतलब यदि घर बिगड़ा स्त्री के कारण तो केवल स्त्री ही प्रभावित नहीं होती, पुरुष भी प्रभावित। और यदि पुरुष के कारण बिगड़ा तो पुरुष नहीं, उसमें एक माँ है, स्त्री है, वो भी परेशान। कुल मिला के सब परेशान होते हैं। इसलिए इतने बढ़िया संस्कार दिए जाएं बच्चों को कि विवाह के बाद वो रिश्ते निभाएं। आजकल विवाह तो आप लोग करा देते हो बच्चों का, लेकिन विवाह कराने के पहले ये नहीं पढ़ाते कि रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं, कैसे चलाना चाहिए। क्यों मेरी माँ? रिश्ते कैसे चलाने चाहिए। सारे लड़कों का ब्याह हो गया, लड़कियों का ब्याह हो गया, आता क्या है? रिश्तों के मामले में अंगूठा छाप है। कुछ नहीं पढ़े। तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई रिश्तों में काम ना आएगी? आएगी? क्यों मैया? शादी के पहले जो पढ़ी हो, शादी के बाद काम आई वो पढ़ाई रिश्तों को चलाने में। रिश्तों को चलाने की पढ़ाई अलग है, वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा बताओ, रिश्ते चलाने के लिए सबसे बेहतर उपाय क्या है? क्या करें कि रिश्ते बिंदास स्मूथली चले, आराम से चले? क्या करें रिश्तों में कि बढ़िया चले? मैया बताओ क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए? पेशेंस। ठीक है। आप क्या पीली मैया बताओ क्या होना चाहिए रिश्तों में? हैं? त्याग। किसका त्याग करें? ठीक है, बात तो सही है। ये भी बात अच्छी कह रही है बहन कि रिश्तों को चलाने के लिए ना त्याग करना पड़ता है। क्या त्याग है? जैसे सास ने कोई बात कह दी तो वो बात को हम सुन के इग्नोर कर दें, उस बात को ही त्याग दें। पर पति ने कुछ कह दिया, बात अच्छी नहीं लगी, उसको त्याग दें। पति को नहीं, बात को। तो त्याग दो उस बात को, इग्नोर। इसका दूसरा पर्याय कह सकते हैं यहां पर इग्नोर। जो बातें अच्छी ना लगे उन्हें इग्नोर कर दीजिए, त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है? यह बात बिल्कुल सही है कि यदि आपको इग्नोर करना आ गया, जैसे आपने मुझे कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उस बात को अनसुना कर दिया, सुन करके भी जाने दिया, कोई बात नहीं। यदि मैं उसे रखता तो बात मुझे चुभती बार बार कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, तो वो मुझे ना चुभे इसलिए मैंने उस बात को ही
खत्म कर दिया। सास की कोई बात शुभ है, खत्म करो। पति की कोई बात शुभ है, साइड करो। पत्नी की कोई बात शुभ है, साइड करो। क्यों मैया? आप बताओ, रिश्तों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? जो हम बता रहे हैं कुछ आप ही बताओ, क्या हो है? सहनशीलता। आप बताओ भैया, आपसे पूछ रहे, तुम भी तो बताओ। रिश्तों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? है त्याग। क्या त्यागा आपने? त्यागा? पीछे वाले भैया बताएंगे, वो टी शर्ट वाले भैया बताओ। सबसे बड़ी बात है कि आप बातों को इग्नोर करें जो पसंद ना हो, और दूसरा सहनशील हो, पेशेंस हो आपके अंदर। क्या हो आप? सहनशीलता। बातों को सह जाएं। क्या करें? जैसे पत्थर की मूर्ति हजारों छेनी और हथौड़ों की चोट को सहती है। आंख में छेनी चलती है मूर्ति की, गालों में छेनी चलती है, होंठों पे छेनी, तब ना वो बाहर का आवरण हटाया जाता है। हर चोट खाकर भी मूर्ति मुस्कुराती है, तभी मूर्ति को भगवान कहा जाता है। ऐसे ही हर बात सुनकर भी, गलत बात सुनकर भी आप मुस्कुराएं। कुछ लोग होते हैं रोने लग जाते हैं। रोने वाला व्यक्ति कमजोर है, इसलिए जल्दी रोया ना करो। हर विषम परिस्थिति पर भी मुस्कुराया करो। स्माइल रखने से क्या? मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वो लोग पसंद हैं जो भगवान के लिए रोते हैं। जो भगवान के लिए रोते हैं, मैं तो उनके चरणों की रज उठाकर माथे पे रखूं। लेकिन जो बेवजह फिजूल में रोते हैं, ऐसे लोग मुझे तनिक पसंद नहीं है। रोते हो, दिन भर रोते, बात बात पर रोते। ये नहीं हुआ महाराज, बड़ा दर्द है, बड़ी थोड़ा सहो ना, बुढ़ापा आएगा तो दर्द सहना पड़ेगा। पैसे नहीं है, काम करो, मेहनत करो। रोने से क्या होगा? रोने से थोड़ी कामयाब हो जाओगे। मेहनत करो ना, काम करो, दिल लगाओ, मन लगाओ। काम धाम करते नहीं तो रोने से क्या होगा? कायर व्यक्ति रोता है, समझदार तो काम करता है। रोने से क्या होगा? मैं रोऊं बैठे तो चलेगा गौरी गोपाल, रोता रहूं। फिर रोने से कुछ ना हो मेरी मां, काम करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती, करो काम। और रोना है, रोना चाहिए भगवान की याद में, भगवान के लिए, भगवान की याद में रोइए। साधु संत भगवान का स्मरण करते रोते, आंखों से झरझर आंसू निकलते। कोई कामना नहीं है, निष्काम है, भगवान के लिए रो रहे। यही सच्ची भक्ति है। मीराबाई रोती हैं, इतना रोती तकिया गीला हो जाए, बिस्तर गीला हो जाए, रात रात रोती गुजर जाए। किसके लिए? भगवान की याद में रो रही। किसी का बेटा भगवान के घर चला गया, वो मां रो रही है, आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं। किसी का पति भगवान के घर चला गया, वो महिला रो रही है, आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं। जब तुम बेटे के लिए, पति के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए इतना रोती हो, तो भगवान के लिए इतना रोती तो तुम्हारा तो कल्याण हो जाता ना मेरी मां। लोग वस्तु के लिए रोते हैं, लोग भगवान के लिए नहीं रोते। रोना चाहिए, सबके आगे नहीं रोना चाहिए, सबके सामने नहीं रोना चाहिए, एक भगवान के आगे, एक भगवान के लिए। मैं भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, नहीं चाहता। देना है दो, नहीं देना मत दो। कछु लेना ना देना, मगन रहना। भगवान की भक्ति हम इसलिए थोड़ी करते हैं कि भगवान हमें ये दें वस्तु, ना दें।
हमने डिमांड कब की, चाहा कब? हम तो कहते हैं शरीर जो आपने दिया है ये भी आप वापस ले लो, अब तो हो गया काम। शरीर भी हमें मिले, अब हमें तो ये भी कामना नहीं है कि हम जिए, हमें तो रोज भगवान से कहते हैं बुला लो, बहुत हो गया। कामना ही नहीं है, ना जीवन की कामना ना वस्तु की कामना। अब तो क्या करेंगे कामनाओं का, बताओ। भगवान की भक्ति हम इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमारी और उम्र बढ़े, क्या बढ़ेगी, जितनी जी लिए बिंदास जिए। चलो बुलाओ, शरीर दिया आपने, अब ले लो वापस, बहुत सब कर तो ली, अब क्या बचा। और फिर इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, फिर जीते रहो। फिर तो 100 साल भी कम है, 100 साल और मिल जाए तो वो भी कम है, और मिल जाए वो भी कम है, फिर क्या है। इसलिए भगवान से भी कोई कामना नहीं है। भगवान की भक्ति इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमें ये वस्तु मिल जाए, नहीं। इसलिए कहता हूं आप भी एक टाइम बाद बिल्कुल निष्काम हो जाओ। एक टाइम तक कामनाएं की आपने, एक समय तक इच्छाएं अच्छी भी लगती हैं, बात समझो। एक समय में इच्छाएं अच्छी भी लगती हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर इच्छाएं हैं, इनकी इच्छाएं अच्छी हैं, जियो बेटा अपनी जिंदगी। तुम्हारी शादी हुई अभी साल हुआ, 2 साल हुआ, इच्छाएं हैं, जियो बिंदास रहो। अभी अपनी इच्छाओं को ना मारो, अभी जी लो, खूब पूरी करो अपनी इच्छाएं, खूब पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो, रगड़ के इच्छाएं पूरी करो। लेकिन एक फिर इन इच्छाओं के गुलाम ना हो जाना, कब तक करोगे? इसलिए धीरे धीरे फिर अपनी इच्छाओं से मन को मोड़ना सीखो। वो तो गया, अब हम भी जगह खाली करें, कोई और आए। कब तक खंदाए रहे जगह? संसार में आए हैं, आने का हमारा काम हो गया, बताओ। अब बताओ अनिरुद्धाचार्य का कौन सा काम बाकी है? सब तो हो गए, क्या बाकी है बताओ? सब काम हो गए, फ्री हैं अब, चलो। इसलिए भगवान के लिए रोइए, अब वस्तुओं के लिए रोने का टाइम खत्म हो गया। मैया तुम्हारे बाल अभी काले हैं तो अभी तुम रो थोड़ा, ठीक है, पैसे के लिए तुम रो रही हो, परिवार के लिए रो रही हो, ठीक है, इच्छाएं तो सबकी होती हैं। लेकिन अब बाल तुम्हारे पक रहे हैं, समय ढल रहा है, तो अब कब तक मैया तुम इच्छाओं के लिए रोओगी? अब पहुंचो आंसू इच्छाओं वाले और बहाओ भगवान की याद में आंसू। अब भगवान के लिए, अब तो बाल भी तुम्हारे बदल गए, काले से सफेद हो गए, नहीं? अब तो अपनी इच्छाएं बदलो, अब तो अपनी कामनाओं को खत्म करो। अब केवल एक इच्छा रह जाए, कौन सी? एक इच्छा है अब, परमात्मा प्रभु को देखना बस। आप आओ और हमसे बातें करो। कौन? भगवान। एक कमरे में आप हो और हम हो, हम आपको देखें, आप हमें देखें, आपको ही देखना है, आप किसे देखें? सबको तो देख लिया। अब बताओ, एक बात बताओ मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध को ना, मुझे अब कुछ भी घूमने की इच्छा नहीं है, ना कुछ खाने की इच्छा बची, ना कुछ देखने की इच्छा बची, ना कुछ स्पर्श करने की इच्छा बची। सारी इच्छाएं अब खत्म सी हो गई, जल गई, समाप्त सी हो गई। कोई मुझसे कहे कि चलो हम आपको फलाना देश घुमाते हैं, सच बताऊं, मैं जाता हूं, अभी दुबई गया, लंदन गया, आने वाले टाइम पे अमेरिका जाना है और देश जाने हैं, लेकिन वो जाना क्यों है? कथा सुनाने जा रहे हैं, कोई इच्छा नहीं है कि घूमने में। जाता भी हूं कहीं, कहीं नहीं जाता घूमने में, वो है ही नहीं इच्छा, क्या देखे?
इस संसार में हमने उन्हें देख लिया जिनसे अच्छा कोई है नहीं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब भगवान को देख लिया तो बताओ फिर उनसे सुंदर क्या है, किसे देखें। आप ऊपर देखना लक्ष्मी नारायण भगवान को, कितने सुंदर हैं। और ऊपर देखना श्री सीता रामचंद्र भगवान को, कितने सुंदर हैं। गौरी गोपाल भगवान को देखना, कितने सुंदर हैं। अब बताओ इनसे भी सुंदर कोई है? जब इनसे सुंदर कोई है नहीं तो किस सुंदरता को देखने जाएं? क्या देखें बताओ, क्या घूमें? सब तो घूम लिया, कुछ नहीं इच्छा है। अब कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं, निष्काम। भगवान से यही प्रार्थना, प्रभु अब कोई इच्छा पैदा भी ना हो, ऐसी कृपा बनाए रखे। कोई इच्छा ही ना आए। यदि हमने कोई भक्ति की है तो हे प्रभु उसका फल यही देना कि हमारे भीतर अब से कोई इच्छा जन्म ही ना ले, इच्छाओं का आगमन ही ना। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, गोपियों के संग रास रचाए, गोपियों को अभिमान आया हम बड़ी सुंदर हैं, भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। गोपियों ने भगवान को पाने के लिए एक गीत गाया। अच्छा, गोपियों को भगवान मिले फिर चले गए, क्योंकि गोपियों को प्राप्ति का अभिमान हो गया कि हमने पा लिया। भगवान को पा लेने के बाद भी भगवान चले जाते हैं। यदि पा लेने का भी अभिमान आ गया तो, इसलिए किसी भी हाल में भगवान के भक्त को अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी भी हाल में किसी भी हाल में अभिमान नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आप अभिमान से बचें। गोपियों को अभिमान आया, भगवान चले गए, गोपियां रो पड़ी। देखिए, रोया करो पर भगवान की याद में, ऐसे ही फिजूल में ना रोया करो। जिंदगी मिली है, हंसते मुस्कुराते रहो। तो रिश्तों में क्या चाहिए? तालमेल, प्रसन्नता, और जितना है उसमें संतुष्ट रहो, संतोष सब चाहिए। गृहस्थी में समझदारी चाहिए, सहनशीलता चाहिए, सब ही तो लगता है। आज भगवान की याद में जब गोपियां रोईं, हे कृष्ण क्षमा करिए, हम आपको छोड़कर, आप हमें छोड़कर चले गए, हमने अभिमान कर लिया इसलिए आपने हमारा त्याग कर दिया। हे प्रभु हमें अपने से दूर ना कीजिए। रो पड़ी बेचारी गोपियां। सारी गोपियां जब भगवान को याद कर करके रोईं, राधा रानी ने कहा प्रभु हम थक गई हैं। भगवान ने कहा आओ कंधे पर बैठो। कंधे पर बैठने चली तो भगवान ने उन्हें भी छोड़ दिया। राधा रानी जब गोपियों को मूर्छित अवस्था में मिली तो राधा रानी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हे रमण, हे राधा रमण, हे श्याम सुंदर, कहाँ चले गए? क्वासी क्वासी महाभुज, हे प्रभु कहाँ चले गए? गोपियां रोईं, कहाँ गए प्रभु, कहाँ चले गए? हमें छोड़कर कहाँ चले गए? जैसे मछली तड़पती है ना पानी से निकल जाने के बाद, ऐसे जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है,
ऐसे गोपियां भगवान के लिए तड़प गईं। भगवान के मिलने में देर नहीं है, हमारे छटपटाने में देर है, तड़पने में देर है। आज भगवान को कोई चाह ही नहीं रहा। बताओ, आज किसे भगवान की जरूरत है? सबका काम बिना भगवान के चल तो रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हारा काम हमारे बिना चल रहा है तो हमारी क्या जरूरत है। इसलिए आज भगवान का मिलना थोड़ा कठिन सा हो गया, क्योंकि आज के व्यक्ति को भगवान मिल भी जाएं तो वो भगवान से यही कहेगा कि हे प्रभु ये दे दो हमें। आज कामनाएं बड़ी ज्यादा हैं, इच्छाएं बड़ी हैं, सांस नहीं लेने दे रही। भगवान आ जाएं तो लोग सारी कामनाएं भगवान को दे दें, ये प्रभु ये वाली ये पूरी हो जाए। जबकि गोपियां कैसी हैं? निष्काम। गोपियां भगवान से कुछ नहीं चाह रही हैं, भगवान को चाह रही हैं। और हम लोग भगवान से नहीं चाह रहे हैं, भगवान को नहीं चाह रहे हैं, भगवान से चाह रहे हैं। इच्छाएं कैसे समाप्त करोगे? कैसे गोपियों की तरह निष्काम बनोगे? आजकल लोग गुरु की बातों को नहीं सुनते, गुरु की बातों का अनुसरण नहीं करते। बस गुरु जी दिखे तो तुरंत मोबाइल निकालते हैं और गुरु जी की तरफ पीठ दिखा के खड़े हो जाएंगे, एक सेल्फी लेके आगे। जाओ तो लोग इतनी स्पीड में मोबाइल निकालते हैं, सब भूल जाए पर मोबाइल निकालना नहीं भूलते कि गुरुजी आ गए, तुरंत एक फोटो ले ली। गुरु का ज्ञान, गुरु से ज्ञान, गुरु के बताए रास्ते पर चलना अब किसी को नहीं, गुरु के बताए मार्ग पर अब किसी को नहीं चलना। बस गुरु जी की फोटो होनी चाहिए। सबको दिखाएंगे ना कि देखो हम गए थे, फोटो खिंचा के आए। सारी जिंदगी सारी दुनिया दिखाए मैं ही तो जी रही है, दिखावा ही तो है, सबको दिखाना है। अपने मोबाइल पे फोटो सबको रखना है, अपने हृदय में भगवान की फोटो किसी को नहीं रखना। बड़ी विडंबना। अब सुधार दिख भी नहीं रहा, ना दिखेगा। इसलिए शबरी माता चल पड़ी गुरु के वचनों पर, तो शबरी को राम मिल गए। ध्रुव जी चल पड़े गुरु के वचनों पर, तो ध्रुव जी को भगवान मिल गए। आज के युग में, आज के समय पर लोग गुरु वचनों पर ही तो नहीं चल पा रहे। गुरु ने आज्ञा की कि भाई झूठ ना बोलो, भाई ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपो, व्यर्थ की निंदा चुगली से बचो। तो निंदा चुगली से मन नहीं हट रहा। गुरु कह क्या रहे हैं, गुरु जी क्या कह रहे हैं, किसी को मतलब नहीं। और बदलाव सब चाहते हैं। मुझे तो लगता कि भगवान भी आएंगे आपसे मिलने कभी, तो आप उनके संग में फोटो ही खिंचाओगे कि प्रभु ये खिंचवा लो, सबको बताएंगे कि आप मिले हो, वरना कौन मानेगा। बड़ी विडंबना है। निष्काम बनो मेरी मां। संसार को बहुत देख लिया आंखें खोलकर,
अब आंखें खोल करना शांति नहीं, आंखें बंद करके थोड़ा भगवान का ध्यान कर लो। गोपियों ने कहा प्रभु अब हम मर जाएंगे आपके बिना। तो गोपियों से कृष्ण ने कहा मर जाओ। कैसे मरे? तब कथामृतम तप्त जीवनम, कथा के अमृत को पी रखा। कैसे मरे? अधिकम जयति जन्मना ब्रज, जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ, आपकी जय जयकार, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे श्याम सुंदर अब हम मर जाएंगे। गोपियां बोली, भगवान बोले अभी तक क्यों नहीं मरी? बोले आपकी कथा ने मरने नहीं दी, पर अब मर जाएंगी। गोपियां बिल्कुल विह्वल हो गई। देखो मछली कैसे तड़पती है पानी से निकलकर, ऐसे तड़पना पड़ता है भगवान के लिए। भगवान कब मिलेंगे? जब भगवान को पाने की तड़प होगी। तड़प तो है ही नहीं, किसी के भीतर तड़प नजर ही नहीं आ रही है। इसलिए मेरी मां, भगवान को पाने के लिए तड़पना पड़ता है, छटपटाना पड़ता है। प्यास लगती है पानी की, तो पानी के बिना चैन मिलता है? आपको प्यास लगी, पानी नहीं मिल रहा, तो आप बिल्कुल तड़प जाते हैं कि नहीं पानी के लिए? बोलो हाँ। जैसे प्यासा पानी के लिए तड़प जाता है, भूखा भोजन के लिए तड़प जाता है, ऐसे भक्त भगवान के लिए तड़प जाए बिल्कुल, वो तड़प। अच्छा एक बात बताओ, भोजन में स्वाद होता है कि नहीं? पानी में स्वाद होता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। किस भोजन में ज्यादा स्वाद है? आपको क्या क्या अच्छा स्वाद देता है आपको? बोलो क्या? हाँ, रोटी में स्वाद नहीं होता, दाल चावल सब्जी रोटी में स्वाद नहीं होता, रबड़ी रसमलाई रसगुल्ला में स्वाद नहीं होता, खीर पकौड़ी पिज्जा बर्गर में स्वाद नहीं होता। स्वाद होता है भूख में। यदि भूख है तो बासी रोटी भी नमक के साथ अच्छी लगती है, और भूख नहीं है तो 56 भोग भी अच्छा। क्यों, बात सही है कि गलत है? तो भोजन में स्वाद नहीं है, भूख है तो स्वाद समझ में आता है। सही है? पेट भर जाने के बाद स्वाद आता है किसी चीज में? इसका मतलब हुआ कि जब तक आपको भूख नहीं लगेगी भगवान को पाने की, काय की भूख? भगवान को पाने की जब तक भूख नहीं होगी तब तक भगवान के मिलन में स्वाद ना होगा। इसलिए पहले मीराबाई की तरह छटपटाना पड़ता है, हे प्रभु कब मिलोगे? हे श्याम सुंदर हमारा आपके सिवा कोई नहीं। हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु हमें कब स्वीकार करोगे? कब हम जैसे पापी पर कृपा होगी? कब हमें इस माया के बंधनों से मुक्त करोगे प्रभु? फंसे फंसे कई वर्ष हो गए, कई जन्म बीत गए। हे नाथ अब मुक्त कर दीजिए, अब अपने चरणों से जोड़ लीजिए, अपना स्मरण दीजिए प्रभु, अपनी भक्ति आप ही दीजिए, आप ही अपनी भक्ति इस शरीर से कराइए। हे प्रभु इस शरीर को सेवा करने की ताकत दीजिए, आपके स्मरण की शक्ति दीजिए। हे प्रभु आपके सिवा हमारा इस धरती में कोई नहीं है, ये सब लोग मेहमान हैं, सब लोग यात्री हैं। हे प्रभु एक आप ही तो हैं जो हमारे हैं, आपके सिवा बताओ हम किसे अपना कहें? बताओ इस संसार में किसे हम अपना कह दें? बताओ जिसे अपना कहते हैं
वही मुंह मोड़ लेता है, वही पीछा छोड़ लेता है। बेटे को अपना कहें तो बेटा एक दिन छोड़ देता है। कब तक रहेगा साथ में, चला ना जाएगा। पत्नी को अपना कहें तो पत्नी कब तक साथ देगी। जब तक उसके मन का करोगे तो पत्नी अच्छे से व्यवहार करेगी। एक बार उसके मन का नहीं हुआ, वो भी नाराज हो जाएगी। पति के मन का आप करते रहिए, पति खुश। पति के मन का ना करिए, पति नाराज। सबके मन का करते रहो बस। एक दिन किसी के मन का ना हुआ तो वो नाराज। सही है। इसलिए ये संसार के लोग अपने नहीं हैं। एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया। गीदड़ों के झुंड में ऐसे मिला कि वो बच्चा ही था, छोटा। अब गीदड़ों के संग रहते 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 उसे लगा कि मैं भी गीदड़ हूं। वो भी गीदड़ों के संग चले, उन्हीं की तरह चलना सीख रहा है, वहीं उन्हीं की तरह खाए, उन्हीं की तरह शिकार करने का ढंग भी सीख रहा है। उन्हीं के संग सोए, उन्हीं के संग जागे, उन्हीं के संग पानी पिए। एक दिन शेर आया, गीदड़ों के झुंड में देखा कोई शेर का बच्चा, बड़ा अब्बो, जवान हो गया, पर बचपन से शेर गीदड़ों के बीच में रहा तो भले शेर जवान होकर भी वो गीदड़ों की तरह व्यवहार कर रहा था, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को भूल गया ना कि मैं कौन हूं। तभी शेर ने दहाड़ लगाई। जैसे ही दहाड़ लगाई तो उसने भी दहाड़ा। भाई था तो शेर ही ना। सारे गीदड़ भाग गए। शेर ने बुलाया, यहां तू तो शेर का बच्चा था, ये गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा था? बोले मैं तो गीदड़ ही था, मैं तो इन्हीं के संग पला बढ़ा। वो मेरी मौसी, वो मेरी चाची, वो मेरी माँ। शेर बोला पागल, तू शेर का बच्चा है, बचपन में तू बिछड़ गया होगा, गीदड़ों के झुंड में मिल गया, अपने को गीदड़ मान लिया। ऐसे ही आप सब भगवान के संतान हो, त्वमेव माता। सब लोग भगवान की संतान हो आप, लेकिन इस गीदड़ों के झुंड में मिलकर अपने असली अस्तित्व को सब भूल गए कि हम कौन हैं। सबने अपने आप को, जैसे आपने अपने आप को फलाने की पत्नी मान लिया, आप बोलती हो मैं उनकी पत्नी, मैं उनका बेटा, मैं उनकी बेटी, मैं उनका ये, आपकी ये पहचान नहीं है। आपकी पहचान है कि आप ईश्वर की संतान हैं, आप भगवान के अंश हैं, आप भगवान के पास से आए हैं, वहीं जाना है। ये संसार तो 10, 20, 25, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए यात्रा के लिए मिला है। कौन हो आप लोग? क्यों मैया, कौन हो मेरी माँ? आप कौन हो मैया बताओ? हैं? पप्पू की अम्मा? नहीं, झूठ बोल रही हो। तुम कौन हो? तुम हो परदेसी। तुम कौन हो? परदेसी हो। और परदेसी हो, इस देश में आए हो यात्रा में। 25, 50, 100 साल की यात्रा है आपकी। ये पूरी होते ही आप विदा हो जाओगे। लोग आपको फूल की माला पहना के विदा कर देंगे। बोलो हाँ, आप परदेसी हो कि नहीं? आप सब यात्री हैं। ये जिंदगी क्या है? हाँ, ये सफर है, एक सुहाना सफर, एक अच्छा सफर रहा आपका। यात्रा में हो मेरी माँ। सच बताओ, अभी आप वृंदावन आए हो तो यहाँ बैठे हो, आप यात्रा में हो कि नहीं अभी? ऐसे ये वृंदावन की यात्रा है, ऐसे एक आपकी सारी जिंदगी की यात्रा है।
उस यात्रा में आप यात्री हैं। इस यात्रा में आपको पत्नी मिलती, पति मिलता, परिवार मिलता, बच्चे मिलते, और यात्रा आपकी पूरी हुई, सबको यहीं टाटा बाय बाय छोड़ के आपको यात्रा पूरी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप परदेसी हैं। और परदेसी हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? परदेसियों से ना अखियां मिलाना। मना किया था प्यार करने के लिए, फिर भी किया, अब रो। परदेसियों को है एक दिन जाना। ये सारे लोग जो आपको मिले हैं, ये जो मिले हैं सब जाएंगे। जिसकी यात्रा होगी जाएगा, और आप प्यार कर लोगे तो बेवजह आपको रोना पड़ेगा। इसलिए संसार में बिंदास रहो, एंजॉय करो, भगवान को याद रखो कि सब यात्रा है भाई। ट्रेन में सफर करते हो, कोई स्टेशन में उतर जाता है तो आप उसके लिए रोते थोड़ी हो, और रोएंगे तो आपकी मूर्खता है भाई। उसका स्टेशन आएगा तो वो उतरेगा ना। तुम्हारी दादी का स्टेशन आया, दादी चली गई कि नहीं उतर के? बोलो हाँ। दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर गए। कितनों के दादा दादी चले गए? कहाँ चले गए? उनका स्टेशन आ गया, चले गए। एक दिन तुम्हारे माता पिता का आएगा, फिर एक दिन तुम्हारा आएगा, ऐसे ही क्रम चलता है। तब तक तुम दादा दादी बन चुके होगे, तुम्हारे पोते कहेंगे हमारे दादा दादी अब निकलने वाले हैं, स्टेशन आ गया। सबका स्टेशन आएगा। इसलिए हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहां के हैं। हमारा संबंध यहाँ के लोगों से नहीं है, वहां बनाओ। यहाँ तो यात्री है, काहे तुम चक्कर में पड़ रहे हो? इसलिए ज्यादा संसार में उलझे ना रहो। गोपियों को घमंड समाप्त हुआ। भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया। जब गोपियों ने कहा कि अब प्राण निकल जाएंगे, तड़प थी, तब तासा महावीर भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरह स्त्रगवी साक्षान मनमथ मनमथा। प्रकट हो गए भगवान, और गोपियों के संग भगवान ने महारास रचाकर। क्या रचाए? महारास मतलब जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अच्छा ये बताओ, ये रास लीला में क्या हुआ था? क्या है ये रास लीला? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो क्या रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला है? बोलो। कृष्ण कौन है? भगवान। और भगवान कृष्ण की लीला में कौन आए? शंकर जी आए, जो कामदेव को जला चुके हैं। वो शंकर जी कह रहे हैं कि प्रभु हमें अपनी लीला में सम्मिलित कर लो। जिस लीला में शंकर सम्मिलित होना चाहेंगे, क्या वो विषय वासना की लीला है? रास लीला का मतलब है भक्त और भगवान का मिलन। जहां एक मिलन है अब देखो ऐसा है कि लोगों के अंदर वासना ही वासना, गंदगी ही गंदगी, इसलिए वो भगवान की लीला में भी गंदगी देखते हैं। क्योंकि जस आपन तस दूसर जानी, चोर गवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। भगवान ने रास रचाया, मतलब गोपियां जो हैं, गोपी मतलब स्त्री नहीं। शंकर जी भी वहां आए तो गोपी बनकर आए। गोपी का मतलब है जिसने अपनी सारी इच्छाओं को, वासनाओं को समाप्त कर दिया, केवल कृष्ण को पाने की जिसकी इच्छा शेष बची, वही गोपी कहलाती है, चाहे वो आप हो या हम हो। गोपी का मतलब स्त्री से नहीं, गोपी का मतलब है निष्कामता से। निष्काम, जो निष्काम है वही गोपी। इसलिए वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, नाम है कृष्ण। बाकी जो आता है वृंदावन में, यहाँ कोई पुरुष कभी नहीं आता, यहाँ तो सब गोपी के भाव से ही आते हैं।
यहां कोई पुरुष नहीं है दूसरा कृष्ण के सिवा, सब गोपी हैं। गोपियों के संग भगवान ने महारास रचाए, सुदर्शन शंख चूड़। आज भी ये रास वृंदावन में निधि वन है, आज भी यहाँ रास चल रहा। ये भगवान जी की लीला स्थली, आज भी लीलाएं चल रही हैं, कोई बंद नहीं हुआ। भगवान ने ये लीला अखंड जारी रखी। सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया, अरिष्टासुर को भगवान ने मारा, अक्रूर जी को भगवान को लिवाने कंस ने भेजा। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारकर केसी व्योमासुर का उद्धार किया। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले मथुरा, गोपियां लौट गईं रास्ते में, प्रभु हमें छोड़कर ना जाओ। रथ के नीचे लेट गईं। अब सोचो कि जब बेटी विदा होती है तो कितना कष्ट होता है माता पिता को, कितना रोते हैं माता पिता। जब जगत का पालनहार विदा हो रहा होगा तो गोपियां कितना रोई होंगी, उनके भीतर कितनी पीड़ा रही होगी। अच्छा, प्रेम थोड़ा विलक्षण है, अलग है। प्रेमी रोता है अपने प्रेमी के लिए, गोपियां रो रही हैं कृष्ण के लिए। और गोपियां रो किसके लिए रही हैं? भगवान के लिए। ये कोई सामान्य पुरुष थोड़ी है कि सामान्य पुरुष के लिए कोई रो रहा हो। गोपियां रोई, भगवान बोले हमें जाने दो, 2 दिन बाद आ जाएंगे। 2 दिन का दिलासा दिलाकर भगवान जब गए, गोपियों को लगा कन्हैया तुम रह लोगे 2 दिन, हम कैसे जिएंगी तुम्हारे बिना। कन्हैया जल्दी आना वरना हम मर जाएंगे। कन्हैया 2 दिन का कह के तो गए पर आए नहीं। अच्छा ये बताओ क्यों कहा कि 2 दिन बाद आ जाऊंगा? क्योंकि यदि नहीं कहते गोपियां, यदि कृष्ण ये कहते कि अब मैं जा रहा हूं नहीं आऊंगा, तो गोपियां उसी क्षण प्राण त्याग देती। गोपियों को जिंदा रखना था, तो जिंदा रखने के लिए कहना पड़ा कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, नहीं तो मर जाती। इसलिए मृत्यर्थे प्राण संकट, किसी के प्राण संकट में हो और आप उन्हें ये दिलासा दिला दें और वो आपके दिलासे से जीवित रह जाएं, तो यह झूठ भी सच से बड़ा है। यदि आपके झूठ बोलने से किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है तो वहां झूठ बोल देने की आज्ञा है। बोलो हाँ कि ना। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। भागवत जी में कुछ स्थान है जहां झूठ बोलने की इजाजत है। कहां कहां? आपके झूठ बोलने से गाय की हत्या रुक रही है तो गाय के लिए झूठ बोलो। किसी बेटी का विवाह आपके झूठ बोलने से हो रहा है जरा से, तो आप उसके विवाह में सहयोगी बनो। किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है तो गोपियों के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को कहना पड़ा मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, नहीं कहते तो मर जाते। चले गए भगवान, तड़पती रही गोपियां। क्यों जाना पड़ा? लीला करनी थी, कंस को मारना था, जाना पड़ता। लीला करने आए हैं। राधा रानी को 100 वर्षों का वियोग का श्राप लग चुका था, तो श्राप लगा था इसलिए भी जाना पड़ा। इसलिए भगवान गए। और ये प्रेम है साहब, ये प्रेम कैसे बताएं समझाएं। गोपियां, अब ये प्रेम भगवान से आप करो तो गोपियों की स्थिति, गोपियां क्या है ये बताया नहीं जा सकता। आप भगवान से प्रेम करो, भगवान के लिए तड़पो, तो आपको पता चल जाएगा कि गोपियां क्या थीं। गोपी को हम शब्दों से नहीं समझा सकते, कोई थोड़ी परिभाषा है गोपियों की।
शब्द बड़े फीके हैं, शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो गोपियों के प्रेम को बता सके। भरत जी के प्रेम को कोई कैसे बताए शब्दों से। गोपियां छोड़कर गोपियों को भगवान गए मथुरा। वहां पर भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा की। कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया। क्या दिया? कुब्जा से चंदन लिया और भगवान ने कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी। भगवान इतना सा लेते हैं तो इतना सारा करके देते। कुब्जा से चंदन लिया इतना सा, और कुब्जा की कुबड़ ठीक करके भगवान ने सब कुछ दे दिया। इतना सा लेकर इतना सारा कोई दे सकता है तो ये केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि आप भी कुब्जा की तरह, जैसे कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया, इसलिए कहता हूं कि आप भी देने का भाव रखो, देना सीखो।